शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री पद्म महापुराण पंचम पाताल खंड 85वां अध्याय। अम्बरीश उवाच। भक्ति का लक्षण और उसका भेद। अम्बरीश उवाच। साधु साधु मुनि श्रेष्ठ लोकानुग्रह कारका विष्णुर्ध्यानं त्वया प्रोक्तं सगुणं निर्गुणं च यतो अधुना लक्षणं ब्रूहि भक्ते साधु कृपा करो यादृशी क्रियते येनो यथा यत्र तदा तथा। पुनः शिवाय सूतवाच। इत्युक्तमार्कण्य नृपोत्तमस्य मुनि प्रहस्त्रो जिगदाद भूपम् शृणुस्व राजा निखिलाघहरणीं भक्तिं हरेस्ते प्रवदामि सम्यको। अथ भक्ति प्रवक्ष्यामि विविधा पापनाशिनीं विविधा भक्तिरुद्दिश्य मनोवाक्काय संभवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। लौकिकी वैदिकी चापि भवेदाध्यात्मिकी कथ तथा ध्यान धारणया बुद्ध्या वेदानाम स्मरणं हि ततो विष्णु प्रीतिकरी चैसा मानसी भक्तिरुच्यते मंत्र वेद समुच्चारैर् अविश्रांता विचिन्तन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जाप्यैश्चारण्यकैश्चैव वाचिकी भक्तिरुच्यते तपो व्रतोपवासी नियमैः पंचेन्द्रिये यजनेन च। ओम नमः शिवाय। कायकी सैव निर्दिष्टा भक्ति सर्वार्थ साधिनी आभूषणैर्हेम रत्नांकै चित्राभिर्वाग्भिरेव च। वासः प्रतिसरै सूत्रै पावक व्यजनजुच्छ्रयै नृत्यवादित्र गीतैश्च सर्वबल्प्यूपहारकैः भक्ष्यभोज्यान्यपानैश्च या पूजा क्रियते नरै नारायणं समुद्दिश्य भक्ति सा लौकिकी मता। कायिकी सैव निर्दिष्टा भक्ति सर्वार्थ साधिका ऋग्यजुषां जात्यानि संहिताध्ययनानि च। क्रियते विष्णुमुद्दिश्य वैदिकी भक्तिरुच्यते वेद मंत्रा हविर्याग क्रियाया वैदिकी मता। ओम नमः शिवाय। दर्शे च पौर्णमास्यां च कर्तव्यं चाग्निहोत्रकं प्रासनं दक्षिणादानं पुरोडासं चरुक्रिया ईष्टिर्धृति सोमपानं यज्ञयं सर्वकर्मसु अग्निभूम्यनिलाकाशो द्युति शंकर भास्करं तमुद्दिश्य कृतं कर्म तत्सर्व विष्णुदैवतम् आध्यात्मिकीति विविधा ब्रह्मभक्ति स्थिता नृपाः सांख्यायाम योग संजाता शृणु भूपो यथोदितं चतुर्विंशति तत्वानि प्रधानादीनि संख्ययाः अचेतानि भोग्यानि पुरुषः पंचविंशकाः अचेतना समुद्दिष्टो कर्ता भोक्ता च कर्मणाम् आत्मा नित्यो यवश्चैव अधिष्ठाता प्रयोजका पुरुषो व्यक्ति नित्यः स्यात् कारणं च महेश्वरा। तत्व सर्गो भाव सर्गो अभूत सर्गस्य तत्वता संख्यायाम अपरिसंख्यायाम प्रधानम च गुणात्मकं ज्ञात्वा सामर्थ्य वैधर्म्य प्रधानम च विधिर्मि च कारणं ब्रह्मणाच्चैव कामित्वमिदमुच्यते प्रयोज्यत्वं प्रधानस्य वैधर्म्यामिदमुच्यते सर्वत्र कर्तृतां ब्रह्म पुरुषाप्याकर्तृणा अचेतन प्रधानेन समत्वमिदमुच्यते तत्वान्तरं च तत्त्वानां कार्यकारणमेव च प्रयोजनं प्रयोज्यत्वं ज्ञात्वा तत्त्वप्रसंख्याः संख्यामुच्यते प्रागैर्विजयार्थं विचिन्तकैः इति मात्स्वात् स्वाध्वत्वम् इति मात्स्वास्य भद्वा
इति मास्वात्य अभगवत्तत्त्वसंख्यं च तत्त्वतः ब्रह्मा तत्त्वाधिकञ्चापि भूततत्त्वा विबुर्बुधाः सांख्ये कृता भक्तिरेषा भक्तिराध्यात्मिकी स्मृता योगजामपि ते भूप शृणु भक्तिं वदाम्यहम् प्राणायाम परो नित्यं ध्यान वा नित्य ते नियतेन्द्रियाः भोक्ष भक्ष भृति चापि सर्वप्रत्याहृतेन्द्रियाः धारणम हृदये कृत्वा ध्यायमानो महेश्वरम् हृत्पद्म कर्णिकासीनं पीतवस्त्रं सुलोचनम् अपश्यानुदोति मुखं ब्रह्मसूत्रकीर्तितं श्वेतवर्णं चतुर्बाहुम् अवरदाभय हस्तकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगजा मानसीम सिद्धिर्विष्णु भक्ति परा स्मृता या एवं भक्तिमान देव विष्णु भक्ति सा उच्यते। एवं भक्ति समुद्दिष्टा विविधा नृपनंदना सात्विकी राजसी चैव तामसी भेद तत्सुधा। ओम नमः शिवाय। नाना प्रकारा विज्ञेया विष्णुरामित तेजसा यथाग्नि सुसमृद्धिर्च करोत्येधांसि भास्मसातो पापानि भगवाद भक्तिस्तथा दहति तत्क्षणात्। ओम नमः शिवाय। यावज्जनो न शृणुते भुवि विष्णु भक्ति साक्षात् सुधारस अमशेष रसैकसारम् और लज्जा तावज्जा राम रण जन्म शताभिघातु दुखानि तानि लभते बहुदेह जानी संचिन्तितः कीर्तितः एवं नित्यं श्रुतानुभावो भगवानन्ता समन्ततोघम् अभिनिहन्ति मेघं वायुर्यथा भानु रिवान्धकारम्। ओम नमः शिवाय। न दान देवार्च नयागतीर्थ स्नान श्रुताचार तपः क्रियाति तथा विशुद्धि लभन्तेऽन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवन्तेऽनन्ते। ओम नमः शिवाय। कथा विशुद्धा नरनाथो सभ्यता एव पथ्य हरिनाथ पथ्या संकीर्तिता यत्र पवित्र मूर्ते संश्रूयते चा श्रुत साधु कीर्ति। धन्योसी धीर रणधीर धर्म धर्माधुर्य ध्यानैकतान हृदया पुरुषोत्तमस्य यन्यष्ठिकी अमतिरसो तव सौभग श्री कृष्णनाथ सुकृत श्रवणे प्रवृत्ता। ओम नमः शिवाय। अनाराध्य हरिं भक्त्या वरदम विष्णुमव्ययम् अकुता श्रेयो अभवेद भूप पुरुषात्म्यात्ममानिनाः मायाजनी रमायोऽसौ भक्त्या राजन्न मायया साध्यते साधु पुरुषा स्वयं जानाति तद्भवान् नाभिद्यते नृपधर्मत्वा ना विद्यते नृपधर्मो तत्त्वमज्ञातमेतद्विलं पुनर्मामो तं पृच्छसे तीर्थपदं प्रसङ्गकथारसं वैष्णव गौरवेणो नातः परमतोष विशेष पोषम् अपश्यामि पुण्यमुचितं च परस्परेणो सन्तः प्रसह्य यदनन्त गुणानन्त श्रेयो निधि नग्धि कप भाव भुजो वदन्ति ब्रह्मणासुरभि सत्यं श्रद्धा यागत पांसि च। ब्रह्मणासुरभि सत्यं श्रद्धा यागतपांसि च श्रुति स्मृति दया दीक्षा शान्तयस्तन वो हरेः आदित्य चंद्रमा वायुर्भूमिरापो विरन्दिशा ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वभूतो मयो विभु विश्वरूपा स्वयं चक्रे जगते दत्तचराचरं स्वयं ब्राह्मणमाविशं तत्रा तदा नामुपभुञ्जते ततस्तु तीर्थास्पददाचरेन् नून्धरा रात्मलय भूमिदेवन् परात्मनं पूजय पुण्यलक्ष्मीर्सर्वस्वभूतानि खलात्मभूतानो ब्राह्मणं विष्णु बुद्ध्या यो विद्वांसो साधु पश्यति सः एव वैष्णवो यस्य अस्वास्वाकर्मैकनिष्ठितः किञ्चिदेतन्मया प्रोक्तं रहस्यं समयो हि मे स्नातुं गन्तुं च गङ्गायां न कथावसरोधिकाः प्राप्तोऽयं माधवो मासः पुण्यो माधववल्लभः
तस्यापि सप्तमी शुक्ला गंगायामति दुर्लभा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वैशाख शुक्ल सप्तम्याम जाह्नवी जह्नुना पुरा क्रोधात् पीता पुनस्त्यक्त्वा कर्णरन्ध्रात् तु दक्षिणातो तस्यां समर्चये देवीं गंगां गमन मेखलामो स्नात्वा साम्य विग्धानेन सह धन्य सुकृति नरः। तस्यां यस्तर्पयेत् देवान् अपितॄन् मर्त्यो यथा विधि साक्षात् पश्यन्ति तं गंगा स्नातकं गतपालकम्। ओम नमः शिवाय। न माधव समो मासो न गंगा सादृशी नदी और दुर्लभा खलु योगोऽयं हरिभक्त्यैव लभ्यते। विष्णुपादोदकोद्भूता ब्रह्मलोकादुपागता त्रिभिः स्तोतोभिरश्रान्ता नः पुनातु जगत्त्रयम्। ओम नमः शिवाय। स्वर्गारोहण निश्रेणी सतनानंदकारिणी अनेक दुरितोदार हारिणी दुर्गतारिणी। ओम नमः शिवाय। और श्री महेश जटाजूट वासिनी दुखनाशिनी और भजमान जनस्वांत कांत केली विनाशिनी और सगरान्वयानी वर्णाकारिणी धर्मचारिणी त्रिमार्गचारिणी देवी लोकालंकृति कारिणी और दर्शन स्पर्श स्नानान कीर्तन ध्यान सेवनय पुण्यान पुरुषान पावयन्ति सहस्रशाः। गंगा गंगेति और यह स्त्री संध्या मितीरितम और सुदूरस्य स्तो तत्पापम हन्ति जन्मो त्रयार्जितम। ओम नमः शिवाय। और योजना नाम सहस्रेषु गंगायः स्मरते नरः अपि दुष्कृत्य कर्मासो लभते परमां गतिम्। वैशाखे शुक्ल सप्तम्यां दुर्लभा सा विशेषता प्राप्यते जगति पालो हरि विप्रो प्रसादताः। ओम नमः शिवाय। नामाधव समो मासो नामाधव समो विभु गतो हि दुरिताम्भोधौ मज्जमान जनस्य जः। ओम नमः शिवाय। दत्तम जप्तम हुतम स्नातम और यद भक्त्या मासी माधवे और ततक्षयम भवेद भूप पुण्यम कोटि शताधिकम। यथा वेदेषु विश्वात्मा देवो नारायणो हरिः यथा जपेषु गायत्री सरिताम जाह्नवी तथा। यथोमा सर्वनारीणां तपतां भास्करो यथा आरोग्य लाभो लाभानां द्विपदां ब्राह्मणो यथा। परोपकारा पुण्यानां विद्यानां निगमो यथा मंत्राणां प्रणवो याद्व ध्यानात्मात्मचिन्तनम्। और सत्यं स्वधर्मवर्तित्वं तपसां च यथा वरं शौचानामर्थ शौचं च दानानां भयं यथा। गुणानां च यथा लोभक्षयो मुख्यो गुणा स्मृता मासानां प्रवरो मासास्तथा सौ माधवो मतः। और तत्र यत् क्रियते श्राद्धं यज्ञदानोमुपोषणं तपोध्ययन पूजादि तदक्षय फलं स्मृतं। वैशाखान्तानि पापानि सूर्यन्तानि तामांसि च अपरापकारपयशून्या प्रान्तानि सुकृतानि च। कार्तिके मासी यत् किंचित् तुला संस्थे दिवाकरे स्नानदानिकं राजंस्तत्परार्ध गुणं भवितो तस्मात् सहस्रगुणितं माघे मकर्गे रवो ततोपि संख्यातं वैशाखे मेषगे रवो। ते धन्यास्ते सुकृतिनो नरा वैशाख मासीये प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयन्ति मधुदुषम्। प्रातः स्नानं च वैशाखे यज्ञदानो अमुपोषणं हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुनः कलियुगे राजन् अन्येतद् गोप्यं भविष्यति अश्वमेधादिकं यस्मान् माहात्म्यं माधवस्य यतो। अश्वमेधो मखा पुण्या कलौ नैव प्रवर्तते एष माधव मासस्य अहयमेधो समो विधिः। अश्वमेधस्य यत् पुण्यं स्वर्गमोक्ष फलप्रदं न विद्वन्ति कलौ पापा जना दुरितबुद्धयाः। तस्मिन्
तस्मिन् भवैर्नरे पापैर्गन्तव्यं नरकार्णवे अतस्तु बिरलास्तस्य प्रचारो येन निर्मिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री पद्म महापुराण पंचम पाताल खंड 85वां अध्याय भक्ति के लक्षण और उसका भेद। अम्बरीश ऋषि ने कहा, हे संसार पर कृपा करने वाले मुनि श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री हरि विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान को बतलाकर बहुत अच्छा काम किया है। हे कृपा के आकार स्वरूप मुने, अब आप भक्ति का लक्षण मुझे बताने की कृपा करें। जो जैसी और जहाँ पर भक्ति करता है उसे भी आप बतलाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, राजा की इस वाणी को सुनकर नारद जी राजा से प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे राजन, आप सुने, मैं आपको भगवान श्री हरि की सर्व पाप विनाशनी भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं आपको अनेक प्रकार की पाप विनाशनी भक्ति को बतलाता हूँ। मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली अनेक प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। भक्ति लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी होती है। ध्यान, धारण तथा बुद्धि द्वारा किए जाने वाले वेदों के स्मरण को भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मानसी भक्ति कहा गया है। मंत्रों तथा वेदों के उच्चारण तथा निरंतर चिंतन के द्वारा तथा आरण्यक ग्रंथों के पाठ के द्वारा की जाने वाली भक्ति वाचिकी भक्ति कहलाती है। व्रतों, भक्ति, उपवासों तथा नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखने के द्वारा की जाने वाली सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली भक्ति कायिकी भक्ति कहलाती है। सुवर्णों तथा रत्नों से निर्मित भूषणों से, विभिन्न प्रकार की वाणियों से, वस्त्र, प्रतिसर, सूत्र तथा व्यजन अर्थात पंखा के द्वारा की जाने वाली हवा के द्वारा, नृत्य, वाद्य तथा गीत के द्वारा, सभी बलियों के उपहार के द्वारा, भक्ष्य, भोज्य, अन्न और जल के द्वारा जो मनुष्यों द्वारा जो पूजा भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए की जाती है वह लौकिक भक्ति कहलाती है। कायिकी भक्ति को सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली कहा गया है। ऋक, यजु तथा सामवेद की संहिताओं का अध्ययन जो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है वह वैदिकी भक्ति कहलाती है। वेद, मंत्र तथा हविर याग के द्वारा की जाने भक्ति वैदिकी भक्ति होती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, प्राशन करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, पुरोडास तथा चरु का निर्माण करना चाहिए। इष्टि, धृति, सोमपान तथा संपूर्ण याज्ञिक कार्य अग्नि, भूमि, वायु, आकाश, तेज, शंकर जी तथा सूर्य की प्रसन्नता के लिए जो कोई भी कर्म किए जाते हैं वह सब विष्णु देवता को प्राप्त होते हैं। हे राजन, आध्यात्मिक की भक्ति अनेक प्रकार की होती है। हे राजन, अब मैं सांख्य भक्ति तथा योग भक्ति को आपसे बता रहा हूँ, आप उसे सुने। प्रधान अर्थात प्रकृति आदि तत्वों की संख्या 24 है। वे सब के सब अचेतन हैं। 25वां तत्व पुरुष है, यह चेतन है तथा कर्मों को करने वाला है तथा कर्मों के फल को भोगने वाला भी है। आत्मा नित्य अव्यक्त प्रकृति का अधिष्ठाता और उसका प्रयोजक है। पुरुष अव्यक्त, नित्य तथा कारण और महेश्वर है। संख्या तथा परिसंख्या के तत्व वर्ग अर्थात तत्वों की सृष्टि, भाव सर्ग तथा भूत सर्ग को ठीक ठीक जानकर तथा गुणात्मक अर्थात गुण स्वरूप प्रधान प्रकृति को उन सबों में होने वाले सामर्थ्य एवं वैधर्म्य तथा धर्म रहित प्रधान अर्थात अव्यक्त ब्रह्म मह्यदादि के कारण को कामित्व कहा जाता है। प्रकृति का प्रयोजन होना ही पुरुष से वैधर्म है। ब्रह्म और पुरुष दोनों का अकर्ता होना यह उन दोनों का साम्य कहलाता है। महदादि तत्वों का एक दूसरे तत्व को उत्पन्न करना होना का कार्य कारण भाव कहलाता है। तत्वों की संख्या के द्वारा प्रयोजन तथा प्रयोजत्व को जानने के लिए विजयार्थ
का चिंतन करने वाले मनुष्य संख्यांत कहलाते हैं। इस तरह से तत्वों और उनकी संख्या का मनन करके विद्वानों ने उन सबों से भिन्न ब्रह्म तत्व तथा भूत तत्वों को कहा है। संख्याओं के द्वारा की गई यह भक्ति आध्यात्मिकी भक्ति होती है। हे भूप, आप प्रयोगजन्य भक्ति को भी सुने, मैं उसे बतलाता हूँ। प्राणायाम करते हुए सदा अपनी इंद्रियों को बस में रखकर ध्यान करना चाहिए। भिक्षा का ही अन्न खाए और अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में रखे। ध्यान करते हुए मनो महेश्वर को सदा अपने हृदय में धारण करे। ध्यान करना चाहिए कि पीतांबरधारी तथा सुंदर नेत्रों वाले परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका पर बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनका मुख प्रकाशित हो रहा है, ब्रह्म सूत्र कमर तक लटक रहा है। उनका श्वेत वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, हाथ में वे वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। यही योगजन्य श्रेष्ठ मानसी भक्ति है। भगवान श्रीहरि विष्णु की इस तरह की भक्ति विष्णु भक्ति कहलाती है। हे नृपनंदन, इस तरह से अनेक प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। इन सबों में 3 प्रकार के भेद होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। निस्सीम तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु की अनेक प्रकार की भक्ति होती है। जिस तरह से अच्छी तरह से जलती हुई अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति क्षण भर में ही समस्त पापों को भस्म कर देती है। मनुष्य जब तक समस्त रसों के सार स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति रूपी अमृत रस का श्रवण नहीं किए रहता है, तब तक ही उसको जन्म, जरा, मरण आदि अनेक प्रकार के दुखों का कष्ट सहना पड़ता है तथा उसको अनेक प्रकार के शरीर भी धारण करने पड़ते हैं। श्री भगवान का यह प्रभाव सुना गया है कि उनका सदा चिंतन और कीर्तन करने मात्र से ही उसी तरह से समस्त पापों को दूर कर देते हैं, जिस तरह वायु मेघों को तितर बितर कर देती है और सूर्य अंधकार को विनष्ट कर देता है। भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित हो जाने पर अंतरात्मा जैसी शुद्धि होती है, उस तरह की शुद्धि दान, देवार्चन, याग, तीर्थ, स्नान, श्रवण, सदाचार, पालन तथा तपस्या आदि की क्रियाओं से भी नहीं होती है। हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु के ये ही कथाएं पूर्ण रूप से शुद्ध तथा पथ्य हैं। जहाँ पर पवित्र कीर्ति श्री भगवान की पवित्र कीर्तियों का वर्णन होता है। हे धैर्य संपन्न पृथ्वीपते और तथा धर्म धुर्य राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि आपका हृदय भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु के ही ध्यान में लगा रहता है और सौभाग्य संपन्न आपकी नैष्ठिकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथाओं को सुनने में सदा लगी रहती है। हे राजन, भगवान गोविंद की आराधना किए बिना आत्ममानी पुरुष का कल्याण कैसे संभव है। हे राजन, आप साधु पुरुष हैं और आप इस बात को स्वयं जानते हैं कि भगवान माया को उत्पन्न करने वाले हैं तथा माया से रहित हैं। वे निष्कपट भक्ति के ही द्वारा सदैव प्राप्त होते हैं। हे राजन, यह विमल धर्म आपको अज्ञात नहीं है, फिर भी आप वैष्णव की गरिमा के कारण प्रसंग वसात मुझसे श्री भगवान की कथा रस के विषय में मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। इसके श्रवण की आपकी लालसा है। इससे बढ़कर परम संतोषप्रद उचित पुण्य कोई नहीं हो सकता है कि सज्जन पुरुष अधिक भावों का अनुभव करने वाले होते हैं। अतएव परस्पर में हट करके अनंत कल्याण करने वाले अनंत गुण संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु के विषय में चर्चा करते हैं। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, याग, तपस्या, श्रुतियां, स्मृतियां, दया, दीक्षा तथा शांति ये भगवान के शरीर हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, भूमि, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये सब भाव स्वरूप हैं। जगत शरीरत भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इस चराचर जगत की सृष्टि की है। वे स्वयं ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदन्न का भोग करते हैं। इसलिए हे राजन, जिनके चरणों की धूलि पवित्र कारक होती है, जो संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा के पुण्य रूपी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों की आप सदा पूजा करें। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु की बुद्धि के समादर पूर्वक देखता है तथा जो अपने वर्ण एवं आश्रम के कर्णों के अनुष्ठान में सदा लगा रहता है, वही वैष्णव है। मैंने आपको कुछ रहस्यों को बतलाया है। अब यह मेरे गंगा में स्नान करने के लिए जाने तथा कथा में जाने की बेला है। वैष्णव बैसाख का महीना आ गया है। यह भगवान श्री हरि विष्णु
लक्ष्मीपति विष्णु जी को प्रिय मास है। गंगा नदी के तट पर बैसाख शुक्ल सप्तमी तिथि का मिलना कठिन होता है। बैसाख शुक्ल सप्तमी के ही दिन महर्षि जनहू ने क्रोध करके गंगा को भी पी लिया था और बाद में उन्होंने अपने दाहिने कान के रास्ते से गंगा को निकाला था। उस दिन आकाश ही जिसकी मेखला है उस गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करके गंगा जी का पूजन करने वाला मनुष्य धन्य और पुण्यवान होता है। उस दिन गंगा में स्नान करके पितरों का तर्पण करने वाले स्नातक तथा निष्पाप मनुष्य को गंगा जी साक्षात देखती हैं। बैसाख के समान कोई महीना नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है। यह दुर्लभ योग भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु के पादोदक से उत्पन्न तथा ब्रह्मलोक से आई हुई 3 धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। गंगा जी स्वर्ग में जाने की सीढ़ी हैं, सदा आनंद प्रदान करने वाली हैं, विपत्ति से पार करने वाली तथा अनेक प्रकार के पापों की उत्पत्ति को विनष्ट करने वाली हैं। हे भगवान, वे भगवान शिव के जटाजूट पर निवास करने वाली, दुखों का विनाश करने वाली, भजन करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण में विद्यमान काम कला का विनाश करने वाली, वे राजा सगर के वंश को मुक्ति प्रदान करने वाली, धर्म को धारण करने वाली, 3 मार्गों में संचरण करने वाली तथा संसार को अलंकृत करने वाली हैं। वे दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान तथा सेवा करने वाले हजारों पुण्यवान तथा पापी जनों को पवित्र बनाती हैं। अत्यंत दूर रहकर भी जो तीनों अर्थात प्रातः, दोपहर और शाम संध्याओं में गंगा गंगा कहता है, उसके 3 जन्मों के पापों को गंगा जी हर लेती हैं। जो मनुष्य हजारों योजन दूर से गंगा जी का स्मरण करता है, यदि वह पापी भी हो तो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन तो विशेष रूप से गंगा जी की प्राप्ति भगवान श्री हरि तथा ब्राह्मणों की कृपा से ही संभव हो सकती है। बैसाख के समान ना तो कोई महीना है और ना माधव भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति विष्णु के समान कोई व्यापक है। पाप सागर में संलग्न व्यक्ति भी यदि बैसाख के महीने में दान, जप, होम तथा स्नान करता है तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल देने वाला होता है। जिस तरह सभी देवों में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, जपों में गायत्री का जप श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी नारियों में पार्वती जी श्रेष्ठ हैं, चमकने वालों में सूर्य श्रेष्ठ है, सभी लाभों में आरोग्य लाभ की प्राप्ति श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुण्यों में परोपकार श्रेष्ठ है, विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव ओंकार श्रेष्ठ है, ध्यानों में आत्मा अर्थात परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, तपस्याओं में सत्य का तथा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन श्रेष्ठ है, पवित्र आत्माओं में अर्थ की पवित्रता श्रेष्ठ है, दानों में अभय दान श्रेष्ठ है, गुणों में निर्लोभता का गुण श्रेष्ठ है। उसी तरह सभी मासों में बैसाख का महीना श्रेष्ठ है। इस मास में जो यज्ञ, दान, उपवास, तपस्या, अध्ययन तथा पूजा आदि किए जाते हैं, उन सबों का अक्षय फल प्राप्त होता है। सभी पाप बैसाख मास के द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। सभी अंधकारों को सूर्य विनष्ट कर देता है। परोपकार जन्य पुण्य चुगली तथा जप को विनष्ट कर देता है। चुगली जन्य पाप को विनष्ट कर देता है। परोपकार जन्य पुण्य चुगली जन्य पाप को विनष्ट कर देता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में विद्यमान हो, हे राजन, उस समय किए गए स्नान, दान आदि का फल परार्ध गुना होता है। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में हो, उस समय स्नान तथा दान का फल उसकी अपेक्षा 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। यदि सूर्य बैसाख के महीने में मेष राशि पर हों तो उस समय स्नान तथा दान का फल उससे भी 100 गुना अधिक होता है। जो लोग बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे लोग धन्य हैं। बैसाख के महीने में प्रातः स्नान करना, यज्ञ, दान तथा उपवास करना, ये सब के सब हविष्य का भोजन करना तथा
ये सब के सब हविष्य का भोजन करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सब के सब महान पापों को भी विनष्ट कर देते हैं। हे राजन, कलयुग में अश्वमेध याग, भगवान माधव का महात्म्य ये सब गोपनीय हो जाएंगे। कलयुग में पवित्र अश्वमेध याग नहीं होगा। वैशाख मास की यह विधि अश्वमेध याग के समान फलप्रद होगी। अश्वमेध का जो स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला फल है उसको पापी पुरुष नहीं जानेंगे, क्योंकि कलयुग में उनकी बुद्धि पाप के कारण दूषित हो जाएगी। कलयुग में उत्पन्न होने वाले पापी मनुष्य नरकगामी होंगे, इसलिए इसका वैशाख मास में के महात्म्य का बहुत कम प्रचार होगा और बहुत कम लोग इसका आचरण करेंगे। इस तरह अथ श्री पद्म महापुराणे पंचमे पाताल खंडे वैशाख महात्म्ये 85तमो अध्याय। इस तरह श्री पद्म महापुराण के 5वें पाताल खंड में भक्ति का महात्म्य तथा वैशाख के महात्म्य के प्रसंग का 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः